कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मोर अल्लाह को छे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा, मुझसे मांगो मैं तेरी दामन को भर दूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से लो लगाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से रिश्ता बना लोगे बेहतर, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह से मांग कर तो देखो, इंशाअल्लाह अगर ना मिले फिर मुझे फोन करना, मेरा टेलीफोन नंबर रख लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों फिर फोन करना कि शेख आपने क्या कहा था, हजरत आपने क्या तकरीर करी थी। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है, बड़े बड़े जालिमों। अरे मेरा अल्लाह तो उसको भी देता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता। देता कि नहीं देता है? अरे जो मेरा अल्लाह को नहीं मानता है उसको देता कि नहीं देता है? पूछे ना। सब पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरा अल्लाह उसको भी देता है, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, तो बताओ मेरा अल्लाह हमको देगा कि नहीं देगा? और कुर्बान जाओ, मांगो तो सही मेरे बच्चों, मांगो तो सही मेरे बच्चों। मांगोगे मांगने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहले नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों। नमाजों सजदों से अपनी पेशानी को सजाओ मेरे बच्चों। सुनो एक बात याद रखना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान होगा नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, हाथ उठाओ मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सारा बच्चा मेरा नमाजी बनेगा। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। एक आदमी को सीमांचल पकड़ना था। क्या पकड़ना था? सीमांचल जाने ना? अरे किशनगंज आना था उसको। किशनगंज की ट्रेन लगी हुई है, टिकट नहीं है, सोचा कि टिकट ले लेंगे, जनरल बोगी में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देखा कि बाप टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई। सोचा कि जब तक हमारी बारी आएगी ट्रेनें खुल जाएगी। तो आदमी टिकट लेगा? टिकट लेगा? नहीं, बोला वो टिकट नहीं लेगा। वो बगैर टिकट का चढ़ गया, बोला टीटी आएगा, टीटी से फैसला कर लेंगे। ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आया, डिब्बा में घुसा, वो देख लिया। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांधा, अल्लाहु अकबर। टीटी आके उसके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। एक कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, इस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। सलाम फेरे, फिर नियत बांध ले। तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम पढ़ो, देखे कितनी नमाजें पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। ये भी किशनगंज का आदमी था। दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। वो खड़ा हुआ, जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला बाबू तू नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट ले लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। मेरे बच्चों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ लो। कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। अब मैं सलाम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का जलसा है,
देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी की बुनियाद रखी गई और मस्जिद नबी के एक कोने पर मदरसा खोला गया, एक कोने पर मदरसा खोला गया, असहाबे सुफ़ा का नाम दिया गया। और कुर्बान जाओ, पढ़ाने वाले कौन थे, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, पढ़ने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब थे, पढ़ने वाले हजरत उस्मान थे, पढ़ने वाले हजरत अली थे, पढ़ने वाले हजरत तल्हा थे, पढ़ने वाले हजरत जुबैर थे और पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ी जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। मैं तो चाहता हूं कि हर बस्ती के अंदर में एक एक दो दो तीन तीन मदरसे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां पढ़े, हमारी माएँ नहीं पढ़ी, हमारी माएँ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, बेटों का भी मदरसा होना चाहिए। मुसलमानों एक बात याद रखना, जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुरान पढ़ो। ये आज जो साइंस बनी है कुरान पढ़कर बनी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले 7वें आसमान पार चले गए। आज ये साइंसदान चांद पर जा रहे हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे गए वो। कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, कुरान को स्टडी किया, कुरान को रिसर्च किया। कुर्बान जाओ, आज वो चांद पर पहुंच गया। कुरान मेरे लिए था, कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाओ हम दर दर भटक रहे हैं, हम ठोकरें खा रहे हैं। तो सोचो तो सही, गलती हमारी है कि नहीं? अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चेक करने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हमारा ये बच्चा फेसबुक पर, कुर्बान जाओ, हमारा नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। हमारा बच्चा गड़बड़ है, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, रातों को सोता नहीं, 2-2 बजे रात तक ये जग करके मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बताओ ये कौम कामयाबी हासिल करेगी? अरे कामयाबी हासिल करेगी? तो तुम कब जगोगे? क्या मोबाइल में कुरान नहीं है? मोबाइल में कुरान है ना भाई, ऑनलाइन कुरान है ना, खोलो पढ़ो। अंग्रेजी में चाहिए, अंग्रेजी में भी कुरान है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, मराठा में है, बंगला में है, पंजाबी में है। पढ़ो तो सही। कब पढ़ोगे? कब्र में? वहां पढ़ने का सिस्टम नहीं है, पढ़ने का सिस्टम। और कब्र में वहां मरने के बाद एक बात याद रखना, वहां अरबी जबान चलेगी, ये एम में उम में नहीं चलेगा। हाँ तो भाई कब्र में अरबी नहीं चलेगी। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तो तुमका अंग्रेजी में जवाब दोगे? एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया? संस्कृत पढ़कर आया। एक लड़की वाले को पता चल गया कि लड़का एम में भी है, उम में भी है, संस्कृत भी पढ़कर आया है। जल्दी पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता? आप लोगों के जहेज नहीं चलता है ना? इधर भी है। ओ ये बीमारी इधर भी है ना? अच्छा। लड़की वाला आया, लड़के वाले के घर में पहुंचा,
लड़के के बाप से सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, बोला कि पता चला है कि आपका लड़का यकी लड़का है, मेरी भी यकी लड़की है, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो लड़के के बाप ने जवाब दिया कि भाई मी तो करे लूँ, कोनो परेशानी नहीं है, आगू मी तोर लड़की देखूँ, पसंद हो गेले मी बिहा करे लूँ, मोर बेटा बिहा करे लेबे, कोनो दिक्कत नहीं। तो लड़की वाला फोटो निकाला, बोला एटा मोर लड़की फोटो छे। तो लड़के का बाप देखा लड़की अच्छी थी, बोला कि हाँ मोक तो पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। तो बेटा को दिखाया, रे बेटा एटा एटा लड़की से बिहा करबो? बोले हाँ बा, लड़की ब्यूटीफुल है। अच्छा, हर लड़का खूबसूरती है लड़की से बिहा करेगा? बोला बात सही कि गलत बोलिए? हर लड़का खूबसूरत लड़की ही पसंद करेगा। अच्छा, भले वो खपड़ी का तवा हो, भले वो काला कलोटा है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक पैर का लंगड़ा है, लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक आंख का काना है, उससे पूछ रहे ब्याह करो, करूँ ना? तो लड़की कैसी चाहिए? बोले लड़की तो खूबसूरत हवा चाहिए। तो ती खूबसूरत छी? ताज्जुब वाली बात। अरे सब खूबसूरती लड़की से करोगे तो काली लड़की कहां जाएगी? हजरत बेलाल हबशी काला नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? बोलो ना। खाने काबा का गिलाफ काला नहीं है? कुर्बान जाओ। सूरत मत देखो नौजवानों, सीरत देखो। लड़की की सूरत मत देखो, जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल जाएगी सूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन सीरत वो सीरत है, सीरत आज भी है, बुढ़ापे तक रहेगा, मरने के बाद भी सीरत कायम रहती। इंशाल्लाह सीरत देखोगे? अरे देखोगे कब से? एक लड़का बोला कि हजरत शेख एक मसला पूछना था। हमने कि क्या मसला है भाई? बोला कि हजरत हम रमजान में रोजा रख के अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा वाली कोई बात पूछने वाली बात है? अरे आई लव यू बोलना है कि आई लव यू टू बोलना है? क्या बोलना नहीं बोलना तो बोलो ना। तो दिन में कहा बोलोगे, रात में बोलना? ताज्जुब वाली बात है, एक से एक मसला। लड़का बोला मुझे लड़की पसंद है। माशाअल्लाह, ये देखिए बच्चा, ये देखिए, वाह। इधर ला बेटा, इधर ला, इधर ला। की नाम? तोर नाम की? अब्दुल कुद्दूस। बहुत अच्छा नाम है, अल्लाह का बंदा। अब्दुल कुद्दूस का माने अल्लाह का बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत, एक नाम कुद्दूस भी है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। माशाअल्लाह, এটা দান করিয়েছেন 500 টাকা। আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নাও, আমিন বলে দাও। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह मैं जान रहा हूँ ये जो इलाका है ये गनी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक हो सकेगा आप लोग दिल जमी के साथ, जब मैं सवाल करूँगा आप लोग दान करेंगे। तो लड़के ने कहा बाप से कि बा मोग लड़की का पसंद है, मी करे लूँ। तो लड़की का बाप खुश हो गया कि मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया, पसंद हो गया। बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो लड़की का बाप बोला अपने समधी से कि समधी जहजोत की लिबेन? बोला हाँ मोग कुछ नहीं चाहिए। अब वो लड़का की लिबे नहीं लिबे बाहर से पूछे लेना अपने। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया लड़की वाला, बोला बेटा बैठते 2 मिनट तुझसे मैं बात कर लूं। लड़का बैठा। तो लड़का से लड़की वाला पूछा, ए बेटा की लिबो ती टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोलते? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का संस्कृत में बोला,
ना। बोला रे ये क्या बोला, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा है। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछ, नहीं संस्कृत बोले, हाँ फिर से पूछ, ए बेटा की ली वो फ्रिज ली, वो फ्रिज। लड़का बोला ना, की बोल